ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्राये प्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्ण वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमारय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति शब्दान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। माता जी आप वो हरे कृष्णा वैष्णव जी। भजन पढ़ेंगे? जी माता जी वो ओके, एक मैं मिनट शेयर पूरी। करती हूँ। यस माता जी। हाँ। जी एक मिनट। वृंदावन रम्य स्थान दिवय चिंतामणि धाम रत्न मंदिर मनोहर आवृत कालिंदी नीर राजहंस केली करे ताहे शोभे कनक कमल तार मध्ये हेम पीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका तार मध्ये रत्न सने बसिया छेन दुई जने श्याम संगे सुंदरी राधिका ओ रूप लावण्य राशि अमीय परिछे खसी हास्य परिहास्य संभाषणे नरोत्तम दास कय नित्य लीला सुखमय सदाई स्वरूप मोर मने वृंदावन रम्य स्थान दिव्य दिव्य चिंतामणि धाम रत्न मंदिर मनोहर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी हरे डिवोटीज कृष्णा का प्रभु बहुत जी, बहुत माता हार्दिक जी दंडवत अभिनंदन है प्रणाम। आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे माता जी कृष्णा दंडवत प्रभु प्रणाम। जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंड कृष्णा हरे प्रणाम माता कृष्णा जी। माता जी प्रभु जी, दंडवत हरे माता जी प्रणाम। कृष्णा नमस्कार। प्रभु जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंड प्रणाम। कृष्णा माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तो आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है इस प्रातःकालीन जप सत्र में। आज 16 नवंबर है और 16 नवंबर दिल्ली में 1971 में श्रील प्रभुपाद जी ने के वक्तव्य के कुछ अंश यहाँ पर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। वो इस प्रकार हैं। प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है। उनकी कृपा से हमें ऐश्वर्य अथवा धन प्राप्त होता है, परंतु जब हम ऐश्वर्यशाली बन जाते हैं तो हम श्री कृष्ण को भूल जाते हैं, क्योंकि माया बहुत प्रबल है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि किस तरह से हम सभी भगवान के द्वारा किए गए अनुग्रह को भूल जाते हैं। वास्तविकता में यह कटु सत्य है। धन के विषय में ही नहीं, आजीवन भगवान हमारा संरक्षण करते हैं। हमें सारी चीज, सारी विषय वस्तु प्रदान करते हैं, किंतु हमें कभी भी उस विषय का अनुग्रह नहीं रहता। हम सदैव भगवान को उन चीजों के लिए कोसते रहते हैं जो चीजें हमें प्राप्त नहीं होती। भगवद गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञत्वा माम शांति रक्षति। तो ये सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान ऐसे सुहृद हैं जो न चाहते हो चाहते हुए भी हमारा भला ही करते हैं। भगवान सम सर्वभूतेषु, सम है सबके लिए, किंतु सभी जीवों के भलाई के लिए कार्य करते हैं। हाँ? जैसे एक वैद्य होता है और एक रोगी है, तो वैद्य व्यक्ति के रोग के अनुसार उसके खान पान को निर्धारित करता है। उसे कोई ईर्ष्या नहीं होती कि वो तुम ये मत खाओ वो मत खाओ, क्योंकि अगर खान पान नियंत्रित नहीं होगा तो रोग ठीक नहीं होगा। किंतु रोगी क्या सोचता है कि डॉक्टर, ये वैद्य जो है बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का है, ये मेरे खान पान पे अंकुश लगा रहा है। वास्तविकता में सत्य सत्य है क्या? नहीं। वैद्य हमारा सुहृद है। जैसे इसकी वानगी हम देखते हैं, इसका उदाहरण हम देखते हैं कि भगवान अपने भक्तों के किस तरह से उनके लिए जो भी आवश्यक होता है वो करते हैं। जब आप सभी उस कथा से अवगत होंगे जिसमें नारद मुनि को कामदेव पर विजय प्राप्त करने के उपरांत गर्व हो गया था। पता है आप लोगों को या नहीं? आया ना? जी प्रभु जी। हम्म। मुझे पता है। तो नारद मुनि को जब कामदेव पर विजय प्राप्त करने के उपरांत गर्व हो गया था, तो नारद मुनि जाते हैं शिव जी को अपने बहादुरी की कथा डींगे हाँकते हैं। वास्तविकता में अपना ढोल खुद ही पीटना ये अहंकार का लक्षण होता है। तो और अपने मुंह से खुद का गुणगान करना ही हमारे पतन का कारण बनता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा किया, मैंने वैसा किया। दुर्भाग्य ऐसा है कि कलयुग ये उल्टा युग है। इसमें हम सभी लोगों को अपने कार्यों का ढिंडोरा पीटना पड़ता, पीटते भी हैं। स्टेटस लगाते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, यहाँ वहाँ हम लोग अपने अपने जो है व्हाट्सएप पे डालते हैं। तो ये अपने कार्यों का ढिंडोरा पीटते हैं। वास्तविकता में सबसे निकृष्ट कोटि का कार्य होता है, और संभवतः मेरे जैसे लोग इसको अधिक करते हैं। तो जब शिव जी के पास वो गए, तो शिव जी ने उन्हें कहा कि आपने मुझे तो बता दिया नारद मुनि, लेकिन ना विष्णु जी को मत बताना ये सब बात, उनके समक्ष एक बातें मत करना। लेकिन नारद मुनि बोले, अरे मुझसे मेरे किए, मैं जो इतना भयंकर काम किया हूँ, खुद तो कामदेव को जीत नहीं पाए। हैं? क्रोध, कामदेव को जीत लिए लेकिन क्रोध को जीत नहीं पाए, कामदेव को भस्म कर दिए। मैं देखो, मैं इतना महान हूँ कि कामदेव को मैंने, कामदेव इतना सब वो किया, रंभा वंभा के नाची कूदी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कामदेव के ऊपर करुणा ही रखी।
हाँ, उसको कुछ कहा नहीं। और मेरा कहने गुणगान किसी को मत देखिए, आप लोग स्वाभाविक रूप से सोचिए, आप कोई बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करें, हाँ, और आपको कोई किसी को मत बताना, तो आप लोग की क्या प्रतिक्रिया होगी बताइए? हाँ, अच्छा लगेगा? हाँ या ना? प्रभु जी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ। ऐसा हाँ, लगेगा तो अबे कि डाइजेशन नहीं हो रहा है। हजम नहीं हो रहा है, हाँ, खुद तो पाए नहीं, अब मैं कर रही हूँ तो बोले किसी को मत छुपाए रखना, हाँ, ये सब कोई छुपाने वाली बात है? तो नारद मुनि को भी यही लगा, देखो, खुद तो नहीं कर पाए, मुझे ज्ञान दे रहे हैं, बड़े आए हैं। ठीक है, फिर नारद मुनि गए किसके पास? नारद मुनि गए भगवान ब्रह्मा जी के पास भी गए, ब्रह्मा जी को अपनी उपलब्धि बताई, फिर भगवान के पास गए। और भगवान अंतर्यामी है ही, जैसे ही नारद मुनि पहुंचे वैसे ही भगवान खुद आसन से उठ खड़े हुए, दौड़ के आए, उनको अपने आसन बिठाया, बोले कि आपका, आप जैसे साधु का दर्शन हो गया, अब तो मैं धन्य हो गया। नारद मुनि का और सीना चौड़ा। फिर नारद मुनि ने बताया कि ऐसा ऐसा है, मैंने ऐसा जो है तीर मार दिया, ये विजय प्राप्त कर ली। तो भगवान ने कहा ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, फिर उसके बाद नारद मुनि वहां से निकले। फिर वहां से काल निधि नाम का राजा था, संभवतः मुझे स्मरण नहीं हो रहा है, तो काल निधि नाम का राजा था, उसके राज्य में जब वो जाते हैं तो वहां देखते हैं एक बड़ा स्वयंवर लगा हुआ है। और सब लोग पूछते, तो राजा स्वयंवर नहीं लगा हुआ है वहां पे, एक नगर है, और वहां पर राजा जो है मार्ग से जा रहे थे, राजा जो है नारद मुनि को देख लेता है, बुलाता है और कहता है कि मुनि, मेरी जो बेटी है उसको देख लीजिए, उसका जो है उसका कुंडली उंडली निकाल के बताइए कि इसका विवाह कब होगा, क्या होगा। और वो उस बालिका को जब नारद मुनि देखते हैं तो एकदम लट्टू हो जाते हैं, अरे, वो निहारते घूरते ही रहते हैं। फिर मन ही मन सोचते हैं कि जिससे भी इसका विवाह हो जाएगा वो तो एकदम तेजस्वी बन जाएगा, राजा बन जाएगा, उसको कोई नहीं हरा सकता, और इससे ही मेरा विवाह हो जाए। हाँ, फिर राजा को बोलते हैं क्या हुआ, तो राजा कुछ कुछ बता के वहां से निकल जाते हैं। और फिर सोचते हैं कि अगर मैं भगवान विष्णु का मुख पा जाऊं, भगवान विष्णु सबसे सुंदर है, तो हो सकता है संभवतः मेरा विवाह हो जाए। लेकिन अब वैकुंठ जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा, कैसे अब ये स्वयंवर करने वाला ही है अब शीघ्र, हाँ, कैसे क्या होगा? तो भगवान भी बड़े मायावी हैं, वहीं पे मिल जाते हैं उनको। तो बताओ, नारद मुनि को देखते हैं, उन्होंने विनय करते हैं, फिर अपने दिल बताते हैं और कहते हैं कि मुझे अगर आप जैसा मुख मिल जाता भगवान, तो मेरा कल्याण हो जाता, आज इस कन्या का तो वरण कर लेता, इसको अपने मेहरारू बना लूंगा मैं अब। लेकिन किंतु नारद मुनि सब कुछ करते हैं, लेकिन एक चीज कहते हैं, आप रामचरितमानस में पढ़ेंगे, नारद मुनि कहते हैं भगवान को, वही है वही नहीं, कहते हैं कि जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहि सुबेग दास मही तोरा। तो कहते हैं कि ठीक है, सब कुछ मांग लेते, लेकिन यही बात जो है उनको बचा लेती, नहीं तो आज नारद मुनि जो है अपने मेहरारू के साथ चिंटू पिंटू बबलू के साथ घूम रहे होते, आज जो घूम रहे हैं इधर उधर, तो फिर वो घर पे घर गृहस्थी में चावल दाल लहसुन प्याज ढूंढ रहे होते। तो कहते हैं कि भगवान, जो मेरे लिए सबसे परम हितकारी होगा वही करिएगा, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। तो भगवान कहते हैं उसके बाद कि मैं तुम्हारा वही करूंगा, तुम चिंता मत करो नारद, मैं तुम्हारे लिए वही व्यवस्था करूंगा जो तुम्हारे लिए परम हितकारी है। हो सकता है तुम्हें इससे दुख भी हो, लेकिन जैसे चिकित्सक जो है, किसी को फोड़ा हुआ है और वो फोड़ा अगर कर्क रोग में परिणित हो रहा है तो वो क्या करता है, उसकी शल्य चिकित्सा कर देता है। पीड़ा हो रही होती है लेकिन पीड़ा को नहीं देखता, वो क्या करता है, शल्य चिकित्सा करता है, उसकी उसको चीर फाड़ कर देता है, जिससे वो व्यक्ति ठीक हो जाए। उसी तरह से भगवान के जो भगत लोग हैं ना, भगवान जो है उनके इच्छाओं का चीर फाड़ कर देते हैं, उनके लिए जो हितकारी परम हितकारी ना, इसलिए भगवान से हमें यही मांगनी चाहिए, यही कामना करनी चाहिए, हे भगवान, जिसमें मेरा हित हो वही चीज मेरे करिए। हम सभी इतने अबोध हैं कि अपना हित हम समझते ही नहीं है। जैसे एक छोटा बालक होता है, उसे खेलने में बहुत रुचि होती है, हाँ, तो उसको खेलने को हित लगता है, माता पिता की तरह डांट पिलाई जाती है, बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ो, बेटा ऐसे करो, बेटा संस्कार ग्रहण करो, तो उसे बड़ा क्रोध आता है, ये क्या मेरे ऊपर अंकुश लगा रहे हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं
ये माता पिता उसके ऊपर अंकुश नहीं लगा रहे हैं, उसके भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। और कालांतर में जब वो बालक बड़ा हो जाता है, जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त करता है, बड़ा व्यवसायी बन जाता है, बड़ा अधिकारी बन जाता है, बड़ा अभियंता बन जाता है, चिकित्सक बन जाता है, तब उसके माता पिता द्वारा किए गए उसके ऊपर अंकुश की वो सराहना करता है। वो कहता है कि आज अगर मैं इस मार्ग पर हूँ, अगर इस सफलता को मैंने प्राप्त किया है, तो मेरे माता पिता के द्वारा किए गए उस विष की तरह जो अंकुश था, उसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। नहीं तो मैं भी यहाँ वहाँ कार्य करता रहता। तो स्पष्ट हो रही है आप लोगों को बातें? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। एक तो भगवान तो राम भाव है और तो दूसरा इसी तरह से भौतिक ऐश्वर्य भी देते हैं। तो इसी तरह से उसी तरह से हमें समझना होगा कि हमारे जीवन काल में जो भी की चीजें घटित होती है, कई बार हमें दुख लगता है, हमें कष्ट होता है, अरे ये कैसे क्या हो गया। जीवन में भयंकर उतार चढ़ाव आते हैं, झंझावात आते हैं, तो हमें लगता है कि यार हो क्या रहा है, ये ऐसे कैसे हो रहा है, मैं मेरे साथ क्यों हो रहा है ये। लेकिन कालांतर में जब हम देखते हैं, जब समय बीत जाता है, तो समझ में आता है कि ये चीजें जो है वो बहुत अच्छी हुई, और ये भगवान का हमारे ऊपर अनुग्रह है। तो हमें ना हर चीज के लिए, इसलिए जो भक्तों की मनोदशा होती है ना, भक्तों की मनोदशा हर स्थिति में भगवान का अनुग्रह व्यक्त करने की होती है। शुद्ध भक्त का यही लक्षण होता है। प्रायः हम सभी अपना हित तभी समझते हैं कि जब हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य हो। अगर हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं कार्य हो रहा है, तो उसे भगवान की कृपा मान लेनी चाहिए, उसको नियति मान लेनी चाहिए, उसे ये मान लेना चाहिए कि भगवान की इच्छा है। कई बार हम बहुत परिश्रम करते हैं और एक कार्य नहीं सिद्ध होता, तो इसका अर्थ क्या है, भगवान नहीं चाहते हैं। हमें उस पर धीरज रखना चाहिए, इससे भी कुछ बढ़िया होने वाला है, इससे भी कुछ अच्छा होने वाला है। और हम सभी लोग अपने अपने जीवन में देखेंगे, तो हम सभी लोग इस विषय को मानेंगे कि ये जो घटना घटी, प्रारंभ में तो बड़ी ही दुखदाई थी, पीड़ादायक थी, लेकिन वो पीड़ा उसी तरह से है कि जैसे किसी रोगी की शल्य चिकित्सा हो जाए। जब शल्य चिकित्सा होती है तो पीड़ा होती है, लेकिन उसके बाद आजीवन जो है आनंद की अनुभूति होती है। तो हमें भगवान के द्वारा प्रदत्त जो भी स्थिति परिस्थिति है, तो मैं कह रहा था कि भगवान के शुद्ध भक्तों की मनोदशा के विषय में चर्चा कर रहा था। तो सामान्य लोग जो होते हैं, तो जीवन में जब सुख आता है, तो उसके लिए स्वयं को उत्तरदायी मानते हैं। हमारे जीवन में अगर सुख आया, ऐश्वर्य आया, धन आया, वैभव आया, मान प्रतिष्ठा आती है, तो उसके लिए हम स्वयं को उत्तरदायी समझते हैं। देखो मैंने ऐसा कार्य किया, मैंने ऐसे प्रयास किए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं, और फिर ये सारी चीजें हो गई। किंतु विफलता आती है तो दूसरों को उत्तरदायी समझते हैं। हम कभी अपने जीवन में विफलता के लिए स्वयं को उत्तरदायी समझे हैं क्या? हम सदैव दूसरों को ढूंढते रहते, बकरा ढूंढते रहते, किसके सर पर इसका ठीकरा फोड़ दे। हाँ या ना? कहते हैं फलाने के कारण, उसके कारण, उसने उंगली कर दी, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, वो बहुत दुष्ट है। किंतु भक्तों की मनोदशा क्या होती है? शुद्ध भक्तों की मनोदशा ये होती है कि उसके जीवन में अगर यश आता है, सफलता आती है, कीर्ति आता है, धन आता है, वैभव आता है, ऐश्वर्य आता है, तो वो इस ऐश्वर्य, धन, वैभव को भगवान को समर्पित करता है। वो कहता है, वो सोचता है ये सारी चीजें जो है वो कृष्ण ने प्रदत्त की है, और मेरी इतनी क्षमता या मेरा इतना कर्तव्य नहीं है कि मुझे ये सब चीजें प्राप्त हो जाए। ये सब चीजें प्राप्त होने की मेरे इतनी न क्षमता है, न कर्तव्य है। तो भगवान ने मेरे ऊपर अकारण ही अनुग्रह करके ये सारी चीजें मुझे प्रदान कर दी, और ये भगवान की ही महती कृपा के कारण है। दूसरा, अगर उसके जीवन में दुख आता है तो भी वो भगवान को ही अनुग्रह व्यक्त करता है। वो सोचता है कि भगवान, मैंने इतने कुकर्म किए हैं, दुष्कर्म किए हैं, वास्तविकता में हम सभी जो है ना कुकर्मी है। तो आप कहेंगे हम लोग कुकर्मी है, दुष्कर्मी है, कैसे? तो हम सभी ये स्वीकार करते हैं कि ये जगत जो है कारागार है, और कारागार में कुकर्मी लोग रहते हैं कि सत्कर्मी लोग रहते हैं, साधु महात्मा रहते हैं कारागार में क्या? आप लोग बताइए। नहीं प्रभु जी, कुकर्मी नहीं ही रहते नहीं हैं। हाँ, प्रभु तो जी। हम सारे जो हैं कुकर्मी हैं, किसी ना किसी स्तर के कुकर्मी हैं। जैसे अलग अलग जी श्रेणी के कुकर्मी होते हैं, कोई जेब कतरा होता है, कोई छिनैती होता है, कोई बलात्कार वाला होता है, कोई कत्ल किया रहता है, कोई
किस तरह का, तो सब अलग अलग श्रेणी के कुकर्मी रहते हैं। और उनको अलग अलग व्यवस्था रहती है जेल के अंदर। जैसे जो मान लो कतली खूनी रहते हैं, बहुत बड़े जो गुंडे मवाली रहते हैं, उनको काल कोठरी में रखा जाता है। तो वहां पर वही एक कमरा रहेगा, उसी में एक बल्ब रहेगा, एक पंखा रहेगा, उसी में जाए वो उनका अलग ही रहता है। जो लोग जो हमारी तरह छुट्टे मुट्टे जो जेब कतरी करके पकड़ाए रहते हैं, 2-3 महीने की सजा रहती है, वो लोग खुले में घूमते हैं, जेल में रहते हैं, खुले में घूमते हैं, लोग गार्डनिंग वार्डनिंग करेंगे, घूमेंगे खाएंगे खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, लेकिन जेलों में रहेंगे। ठीक है। तो उसी तरह से हम सभी लोगों का दुख जो है, देखिए, ये भौतिक जगत में जिसने लिया है वो दंड दंड प्राप्त करके कर्मों के फल के अनुरूप यहाँ पर आया है। और कर्म है तो अच्छे बुरे दोनों कर्म है। तो हम सभी लोग जेल में हैं, इसका अर्थ क्या है, हम लोग कर्म किए हैं तभी यहाँ पर है भौतिक जगत में। अगर सत्कर्मी हम लोग शुद्ध भक्त होते, विशुद्ध भक्त होते, तो आध्यात्मिक जगत में ही होते। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें जो भी दंड मिल रहा है उसे भगवान की अनुग्रह समझते। तो भगवान के भक्तों की मनोदशा ये होती है कि जीवन में अगर उनके कष्ट भी आ रहा है तो सोचते हैं कि ये भगवान की महती कृपा है, मैं तो बहुत बड़ा कुकर्म किया हूँ, दुष्कर्म किया हूँ, मैं पापी हूँ, लेकिन भगवान का अनुग्रह देखो, मुझे इतने बहुत कुछ हो सकता है मेरे साथ, लेकिन भगवान मुझे, चूंकि मैं भक्ति कर रहा हूँ, भगवान अनुग्रह के रूप में मेरे दंड को कभी करके मुझे निकाल दे रहे हैं। और हम सब लोग इसको स्वीकार करते हैं। जैसे हम अपने जीवन में, मैं खुद स्वयं अपने जीवन में देखता हूँ, तो बहुत बड़े बड़े खतरे आ सकते थे, बहुत सारी चीजें खटिस हो सकती थी, लेकिन चूंकि भगवान का अनुग्रह है, तो ऐसा नहीं है, समस्याएं नहीं आती, कठिनाई नहीं आती, परेशानियां नहीं आती, दुख नहीं आता, आता है, लेकिन वो आता है और एक संक्षिप्त रूप में आता है, और भगवान के अनुग्रह से वो आता है और चला जाता है। तो हमें इस तरह से भगवान का अनुग्रह व्यक्त करना चाहिए कि भगवान हमारे कर्म फलों को काट रहे हैं। और वास्तविकता में एक चीज जान लीजिए, हम सभी, जब तक हम अपने कर्म फलों को नहीं काटेंगे तब तक हमें इसी जगत में रहना पड़ेगा। तो मनुष्य जीवन जो है, हमें उस कर्म फलों को काटने के लिए मिला हुआ है। इसलिए संभवतः हमारे साथ अगर कोई बुरा भी कर दे तो पलट करके हमें उसको बुरा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम सभी लोग, देखिए, हमें दुख कष्ट पीड़ा जो हमारे सगे संबंधी, पति पत्नी, बच्चे, परिवार, ये सब देते हैं ना, ये अकारण ही देते हैं। अगर हम देखें ना, तो इस जीवन में अकारण ही दे रहे, लेकिन ये हमारे कर्म फलों को काट रहे होते हैं। ये हमारे कर्म फलों को काट रहे होते हैं। तो हमें प्रतिवाद नहीं करना चाहिए। हमें उसका उसका ऐसा नहीं कि अब जिसने किया है तो उसके बदले में उसके बदले उसको करें, तो कर्म फल को बढ़ाना है, तो हमें उस चक्र को ही काट देना है, उस श्रृंखला को ही काट देनी है। तो ये तब हो पाएगा जब हम सब चीज के लिए भगवान का अनुग्रह व्यक्त करेंगे। भगवान ने हमें जो भी कुछ दिया है, धन वैभव ऐश्वर्य, सभी चीज का प्रयोग हमें भगवान की सेवा में करना चाहिए। वही हमारे धन वैभव ऐश्वर्य की सार्थकता है। क्योंकि जब आप सब कुछ भगवान की सेवा में उपयोग करेंगे तो जान लीजिए आप एकदम सही मार्ग पर चल रहे हैं। क्योंकि जो दिया हुआ है वो भी भगवान का ही है। अगर धन हमारे पास है तो धन भी भगवान की कृपा से है। और धन का उपयोग, रमा का उपयोग रमापति की सेवा में होता है। ऐश्वर्य जो है वो भी भगवान का ही है, तो ऐश्वर्य भी भगवान की सेवा में उपयोग करना चाहिए। और हर पग पर, प्रत्येक दिन हमें भगवान का अनुग्रह, यहाँ पर प्रभा जी धन के विषय में बात करना है, हमें प्रत्येक दिन अनुग्रह व्यक्त करना चाहिए। जब हम सो करके उठते हैं ना, तो आंखें खुल गई तो हमें भगवान का अनुग्रह व्यक्त करना चाहिए। और हम बिस्तर से उठ पा रहे हैं ना, तो भी भगवान का अनुग्रह व्यक्त करना चाहिए। हमारे पैर जब भगवान की धरती पर धरती पर जब हम रख पा रहे हैं तो भी अनुग्रह व्यक्त करना चाहिए। तो अगर हम देखें ना, तो हर समय, हर क्षण हम अनुग्रहित हैं भगवान के। लेकिन हम इतने मखराम है कि हम अनुग्रह ही नहीं, क्या किया भगवान ने हमारे लिए, क्या दे रहे हैं हमको भगवान, क्या 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 क्या। इन्हें पट मूर्खता है, अज्ञान है। और जैसे कहते हैं ना, कृतज्ञ जो होते हैं वो सबसे पतित होते हैं। तो हमें कृतज्ञ नहीं बनना है, कृतज्ञ बनना है। और कृतज्ञ हम लोग बनते हैं भक्त लोग कैसे, नित्य प्रतिदिन सदैव भगवान का नाम का जप करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। स्वाति करी माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी, लैपटॉप हैंग हो गया था। नो इशू। यस प्रभु जी, आज तृतीय स्कंद का 31वें अध्याय का ये 48वां अंतिम श्लोक है आज। जी जी। यस। यस प्रभु जी, माता जी, किसका टर्न है, कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा। भरत टीम का। हाँ यस माता जी, स्टार्ट कीजिए। माता जी आज लक्ष्मण का होगा ना, कल भरत में पढ़ा था। हरे कृष्णा। सम्यक दर्शनया बुद्धया योग वैराग्य युक्तया माया विरचिते लोके चरेन यस्य कलेवरम। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। सम्यक दर्शना बुद्ध्या योग वैराग्य युक्तया माया विचिरेते लोके चरित नयस्य कलेवरम। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। सम्यक दर्शनया बुद्धया योग वैराग्य युक्तया माया विरचिते लोके चरित्र यस्य कलेवरम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। सम्यक दर्शनया बुद्ध्या योग वैराग्य युक्तया माया विरचिते लोके चरे। हरे कृष्णा। सम्यग दर्शनया बुद्ध्या योग वैराग्य युक्तया माया विरचिते लोके चरित्र यस्य कलेवरम। हरे कृष्णा। श्री गुरु हरे कृष्णा। चरेण्यस्य हरे कृष्णा। सम्यक दर्शनया बुद्धिया योग वैराग्य युक्तया माया विरचिते लोके चरेन्यस्य कलेवरम। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम, प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। सम्यक दर्शनया बुद्धिया योग वैराग्य युक्तया माया विरचिते लोके चरेन्य यस्य कलेवरम। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सम्यक दर्शनया बुद्धिया योग वैराग्य युक्तया माया विरचिते लोके चरण्य यस्य कलेवरम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। ओके, आगे कौन रीड करेंगे? माता जी पढ़े। पढ़ लीजिए जी। शब्द अर्थ तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी के द्वारा श्री शील प्रभुपाद जी की जय। सम्यक दर्शनया सही दृष्टि से, बुद्धया तर्क से, योग भक्ति से, वैराग्य विरक्ति से, युक्तया समन्वित युक्त, माया विरचिते माया द्वारा व्यवस्थित, लोके इस संसार में चरित चलना फिरना चाहिए, न्यस्य गिरवी करके, कलेवरम शरीर को, सही सही दृष्टि से युक्त तथा भक्ति से पुष्ट होकर एवं भौतिक पहचान के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण से समन्वित होकर मनुष्य को तर्क द्वारा अपना शरीर इस मायामय संसार को गिरवी कर देना चाहिए। इस तरह वह इस जगत से अपना संबंध छुड़ा सकता है। तात्पर्य, कभी कभी यह भ्रम होता है कि भक्ति में लगे व्यक्तियों की संगति करने से आर्थिक समस्याएं हल नहीं की जा सकती। इस तर्क का उत्तर देने के लिए यहाँ यह बताया गया है कि मनुष्य को मुक्त पुरुषों की प्रत्यक्ष अथवा शरीर से संगति नहीं करनी होगी, अपितु दर्शन तथा
तर्क से जीवन की समस्याओं को समझकर करना होगा। यहाँ पर सम्यक दर्शनया बुद्धया का उल्लेख है। मनुष्य को सम्यक रूप से देखना होगा तथा बुद्धि एवं योगाभ्यास से इस संसार का परित्याग करना होगा। यह वैराग्य भागवत के प्रथम स्कंध के द्वितीय अध्याय में वर्णित विधि से प्राप्त किया जा सकता है। भक्त की बुद्धि सदा भगवान के संपर्क में रहती है। वह इस संसार के प्रति विरक्ति का भाव रखता है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता रहता है कि यह संसार माया की सृष्टि है। भक्त अपने को परमात्मा का अंश मानकर अपनी भक्तिमय सेवा संपन्न करता है और भौतिक कर्म तथा कर्म फल से पृथक रहता है। इस तरह अंत में वह अपना शरीर या भौतिक शक्ति को त्याग देता है और शुद्ध आत्मा के रूप में वह ईश्वर के धाम में प्रवेश करता है। हरे कृष्णा, हरे बोल। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध के अंतर्गत जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल के उपदेश नामक 31वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो भगवान यहाँ पे कहा जा रहा है कि सही सी दृष्टि से युक्त तथा भक्ति से पुष्ट होकर एवं भौतिक पहचान के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण से समन्वित होकर मनुष्य को तर्क द्वारा अपना शरीर इस महामय संसार को गिरवी कर देनी चाहिए। इस तरह इस जगत में अपना मन संबंध छुड़ा सकता है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे इस श्लोक में, अच्छा आप लोग बताइए कि आप लोग इस जगत से अपना संबंध छुड़वाना चाहते हैं नहीं छुड़वाना चाहते? हरे कृष्ण प्रभु जी, छुड़वाना चाहते हैं। अच्छा, और यस प्रभु जी। जी प्रभु जी, छुड़वाना चाहते हैं। हम लोग सब छुड़वाना चाहते हैं, लेकिन छुड़वाना भी नहीं चाहते। अगर अभी आ जाए वैकुंठ का विमान और बोले चलो तुरंत, कितने लोग हैं तुरंत चलने चाहिए तैयार हो चलने के लिए जाएंगे? तैयार है प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण ठीक है, प्रभु जी। लेकिन वास्तव में सब हाँ, लोग आध्यात्मिक भक्ति की ओर जाते हैं, सोचते हैं कि इस जीवन से जो है छुटकारा मिल जाए और ऐसी जगह पे जाएं जहां भगवान जैसा रूप या सुख या सब वापरे हो। परंतु इस जीवन को भी अन्य प्राणियों की तरह जैसे हर हर जिस भी योनि में होता है उससे अफेक्शन खत्म नहीं होता, तो कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। भगवत भक्ति प्राप्त करके आध्यात्म को तो प्राप्त करना चाहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। किशोर कुमार जगतियानी, किशोर कृष्ण प्रभु ने एकदम सटीक बताया कि जैसे अंग्रेजी में कहावत है, एवरीबॉडी एवरीबॉडी वांट्स टू गो टू हेवन बट नोबडी वांट्स टू डाई। यानी सब लोग जो है स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन शरीर कोई छोड़ना नहीं चाहता। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो हम हम लोग बोल तो रहे हैं कि जैसे तुकाराम महाराज जो थे, महाराष्ट्र में एक बहुत प्रसिद्ध संत हैं, बहुत ही शुद्ध भक्त थे। तो तुकाराम महाराज की भक्ति इतनी उन्नत थी कि वैकुंठ से विमान आया। ठीक है, आप आ जाएंगे, आलंदिया देहू करके स्थान है महाराष्ट्र में, पुणे के बगल, वहां पे तो वैकुंठ से विमान है। तो उन्होंने कहा कि वैकुंठ के जो उनके विष्णु दूत थे वो कि चलो आप चलिए। तो वैकुंठ विमान बैठ गए तो उन्हें याद है अरे उनकी पत्नी भी है। तो फिर उन्होंने कहा अरे अपने मेहरारू को बुलाया, पत्नी को बुलाया और कहा कि चले, सुनती हो, ये देखो वैकुंठ से विमान आया है, अब मैं जा रहा हूँ वैकुंठ, तुम भी चलो। तो वो कहती है, "हैं, तुमको कुछ काम धाम है, जाओ वैकुंठ। हाँ, तुम जाओ, तुमको वैकुंठ जाना है, मैं तो नहीं जाऊंगी। क्यों? इसलिए ये जो भैंस है, ये भैंस को कौन देखेगा, ये भैंस और गाय को कौन देखेगा? हाँ, इन लोगों को कौन दुहेगा? मैं नहीं जा रही, तुम जाओ।" और वो नहीं गई वैकुंठ, सोचिए। तो हम लोग को भी कह दिया जाए, हम लोग कह तो रहे तुरंत हम लोग कूद जाएंगे, लेकिन तुरंत नहीं कूदेंगे। हम लोग सोचेंगे अरे जैसे अरे एटीएम का पासवर्ड वो बता देता हूँ, अच्छा वो बता देता हूँ, वो गहने की चाबियां किधर रखी है, गहना कहाँ गाड़ के रखा है, या किसको उधारी दी है, थोड़ा 2 मिनट रुको, सब बता बता के आता हूँ। हाँ, तो हम लोग तुरंत नहीं जाएंगे।
क्योंकि सबसे कठिन है शरीर से आसक्ति को मिटाना। ये शरीर वास्तविकता में कुछ नहीं है, लेकिन इसके प्रति आसक्ति भी बहुत गाढ़ी है। और इस कारण से लोग देखिए, जब मरणासन होते हैं ना तो संघर्ष करते हैं। शरीर उनका जीर्ण हो गया है, उनकी आयु आ गई है, लेकिन मरना नहीं चाहते, शरीर त्यागना नहीं चाहते। और इसलिए देखिए वो लोग संघर्ष करते हैं जीवन, 10-10 साल, 5-5 साल, 4-4 साल जो है बिस्तर पे पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि जीने की आस जो है बची हुई रहती है किसी भी तरह से। वो सोचते हैं, आप देखते हैं ना, लोग बुलाते हैं, अरे उनको बुला दीजिए, उनको बुला दीजिए, उनको बुला दीजिए। इसलिए नहीं बुला दीजिए, उनको लगता है कि ये लोग जो गधे हैं, ये लोग तो मुझे नहीं बचा पा रहे हैं, संभवतः अगर वो आ जाए तो मुझे बचा ले। कोई प्रेम के कारण नहीं कि बहुत प्रेम है, उनको लगता है यहाँ पे जो है ना उपस्थित हो सकता है इन्हें बचा पा रहे हो, लेकिन वो आ जाए तो उसके पास कुछ युक्ति आ जाए, वो मुझे बचा ले। और लोगों को देखिए, मरणासन जब अवस्था में आते हैं ना तो उनकी आंखों से क्रंदन, आंसू के अश्रु आ रहे होते हैं, एकदम कारुण्य भाव से। हम्म, अपना बच्चा, मैं नहीं बचूंगा, बचा लो मुझे। तो बचाने की क्या है, शरीर तो वैसे ही क्षीण हो गया है। तो इसलिए ये वर्णाश्रम की व्यवस्था की गई है, जहां पर अगर आप देखें शास्त्रों को तो व्यक्ति जो भक्त हैं, साधक हैं, वे मृत्यु को आलिंगन कर लेते हैं। मृत्यु यहाँ में दौड़ाई हुई है, हम सब चीज को आलिंगन करना चाहते हैं। हाँ? धन आ गया तो उसको आलिंगन, लाओ 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 धन का, नहीं चाहिए ले लो, यश आओ खट्ट से, कीर्ति लाओ, वैभव लाओ, लेकिन मृत्यु भागो, मृत्यु से कौन गले लगाएगा। हाँ? और हम सोचते हैं कि हम अपने शरीर को बचा लेंगे नाना प्रकार के उपक्रम करके। नहीं, जो साधक है, जो भक्त है, वो मृत्यु का आलिंगन कर लेते हैं। आया उचित समय, चलो आ गया समय, चलो अब चलते हैं, हो गया कहानी। और इसलिए देखिए, जो इस तरह के लोग होते हैं उनको कोई पीड़ा नहीं होती, वो आनंद पूर्वक जो है देह त्याग करते हैं। तो हमें जिस चीज को त्यागना है ना, उसके प्रति जो है विरक्ति को कम करना पड़ेगा, उसके प्रति आकर्षण को कम करना पड़ेगा। इसके लिए जो है, अब देखिए वानप्रस्थ आश्रम जो है, वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति को सादा जीवन जीने के विषय में बताया जाता है वानप्रस्थ आश्रम में। और परिवार से सबसे बड़ी जो गांठें हैं, हाँ, सबसे बड़ा जो गांठ का कारण है, इतनी जड़ता का कारण है, वो क्या है? वो स्त्री पुरुष का प्रसंग। हाँ? और वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति को स्त्री पुरुष प्रसंग करने से वंचित किया जाता है, उसको निषेध किया जाता है। और पारिवारिक दायित्वों को परित्याग करके, बच्चों को उसको समर्पण करके भक्ति में सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, या करने के लिए अनुमोदन किया जाता है। किंतु हम ऐसा करते हैं क्या? हम आजीवन जो है नियंत्रण रखना चाहते हैं। आजीवन जो है हमें लगता है कि हम ही सबसे बड़े जो है वो सुहृद है, हम नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, और उसी जंजाल में फंसे रहते हैं। तो जो 4 आश्रम बनाए गए हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, वो किस लिए बनाए? इसलिए बनाए गए हैं, व्यक्ति जो है सीधे धीरे 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 अपने दायित्वों को, भौतिक आकर्षण को कम करता हो, शरीर के प्रति आकर्षण को कम करता हो, भक्ति में अभिरुचि बढ़ाए। और जब तक भक्ति में रुचि नहीं बढ़ेगी, तब तक किसी भी चीज से विरक्ति नहीं आएगी। क्योंकि विरक्ति आने के लिए ही वासुदेव भक्ति करना पड़ेगा। वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोज्यता जन तस्व वैराग्यम ज्ञानम चाहिए दे, तो कम भगवान की भक्ति से ही भौतिक विरक्ति आएगी। तो भक्ति में उन्नत हो रहे हैं, इसका क्या लक्षण है? तो भक्ति में उन्नत हो रहे हैं, आपके सर पे सींग आ जाएगी, ये देखो सींग आ गई, मतलब भक्ति में उन्नत हो गया। हाँ? भक्ति में उन्नत होंगे तो इसका लक्षण है कि भौतिक चीजों से विरक्ति आ जाएगी, भौतिक आकर्षण आपका कम होगा। तो जो जितना भक्ति में उन्नत होगा, उसका आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये धीरे धीरे शून्य होता जाएगा। वो है आध्यात्मिक उन्नति का लक्षण। किसी के प्रति ना राग, ना द्वेष, या किसी विषय वस्तु की कामना। जिसे कहते हैं ना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। मगन किस में रहना? राजनीतिक विचारों में नहीं, कृष्ण मानववादी विचारों में। तो ये बहुत ही जड़, ये जो देहात्म बोध है, बहुत ही जड़ है। वास्तविकता में शरीर वैसे ही मृत है। हमारा शरीर जो है ना, वो मृत शरीर है, पता है आप लोगों को? ये शरीर मृत है, क्योंकि ये मृत शरीर मृत विषय वस्तु से बना है। लेकिन ये मृत शरीर चलायमान लगता है, किस लिए? आत्मा के, आत्मा इसमें निवेशित है, इस कारण से शरीर जो है चेतन लगता है। और जब इसमें से आत्मा बाहर निकल जाती है, तो मृत शरीर अपने मृत जो पूर्व पूर्व स्थिति होती है उसमें आ जाता है। मूलभूत रूप से ये देह जो है मृत ही है, डेड है, डेड डेड बॉडी है एक्चुअली।
और ये मृत शरीर को लेकर के हम चल रहे हैं, मृत शरीर चल रहा है, चलता फिरता प्रतीत हो रहा है। क्यों मृत शरीर चलता फिरता प्रतीत हो रहा है? क्योंकि आत्मा इसमें निवास कर रही है, बस। जैसे गाड़ी जो है, जैसे चार पहिया वाहन या दो पहिया वाहन जो है, हाँ, वो क्या है? वो स्टेशनरी है, वो वहां पर है। लेकिन वो जब उसमें तेल ईंधन होता है तो ईंधन के कारण वो चलती फिरती प्रतीत होती है, उसके कल पुर्जे जो है ईंधन के माध्यम से चलते हैं। और जब गाड़ी की चाबी बंद हो जाती है, ईंधन का प्रवाह, ईंधन बंद हो जाता है, तो गाड़ी जो है वो स्थिर हो जाती है। तो शरीर हमारा स्थिर है प्रारंभ से ही, किंतु आत्मा के कारण ये चलायमान है। और जब आत्मा का निवास इसमें से हट जाता है तो ये शरीर पुनः अपनी वास्तु स्थिति में आ जाती है। तो इसी इसी रहस्य को, इसी भेद को समझना है। किंतु किसी भी विषय वस्तु के साथ निरंतर रहने से उसके प्रति स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। हाँ, इसी कारण से आप देखिए ना, पूरा दिन, हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पूरा दिन जो है, पूरा दिवस जो है शरीर को संभालने में ही चला जाता है। हाँ, सुबह उठते ही नहाना धोना, उसके बाद घंटों घंटों दर्पण के समक्ष रह करके उस पर वो करना, अलंकार करना, उसको सजाना संवारना। वास्तविकता में ये जो अलंकार हम करते हैं ना, ये मुर्दे का अलंकार करने जैसा है, पता है? जैसे मुर्दे व्यक्ति को अलंकृत कर दिया जाए, उसी तरह से हम लोग ना मुर्दे हैं और अपने आप को अलंकृत करते रहते। तो इस रहस्य को, इस मूर्ता को व्यक्ति तभी समझ पाएगा जब शास्त्रों के शरण शरण में आएगा। हम सभी लोग संभवतः इसको समझ पा रहे हैं, लेकिन यही चीजें अगर भक्तों के समूह में, भक्तों के समूह में करी जाए तो हमें प्रवत्त समझेगा। लेकिन हमें इसे स्वीकार करना है, हमें जीवन में जो है गंभीरता लानी है आध्यात्मिक उन्नति के लिए। नित्य प्रतिदिन हमें रात्रि में कम से कम अवलोकन करना चाहिए, आत्म अवलोकन करना चाहिए कि मैंने आज भक्ति के, भगवान की सेवा के लिए, भगवत सेवा के क्या क्या प्रयास किए। यद्यपि हम भक्त हैं, सारे प्रयास भगवान की सेवा के लिए होते हैं, लेकिन खुद को अवलोकन करिए कि आज मैंने 10 माला जप किया, 16 माला जप किया, 17 माला जप किया। आज मैंने 20 मिनट जो है भगवान की आरती की। आज मैंने 10 मिनट जो है शास्त्रों का अध्ययन किया। आज मैंने जो है 2 कक्षाएं जूम के माध्यम से उपस्थित रहा, लेकिन वो खाली मुझे, सभी को लगता रहा कि मैं उपस्थित हूँ उसमें। उसके बाद मैंने लॉग इन करके उसके बाद मैं अपना सारा काम किया, कथा करनी, और फिर अंतिम में जैसे कथा खत्म होने वाली है, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू माता जी, किया मैंने। तो ये भी होता है। और लगता है जैसे जूम तो इतना, ये जो जूम का माध्यम है ये तो सबसे ही चमत्कारी माध्यम है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो लोग जब क्लास शुरू होती है, जब कक्षा शुरू होती है, तो हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी करेंगे। और फिर वो अंतिम में आते हैं, फिर जब क्लास खत्म, अब 7 बजने वाला है, अब प्रभु जी अब खत्म करा, अच्छा ठीक है आ जाए, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। लेकिन मध्य में क्या हुआ, उसके विषय में कोई ज्ञान नहीं रहता। सबको लग रहा है, अरे देखिए कितने, ये सारी कक्षाओं में उपस्थित रहते हैं, सारी कक्षाएं लेते हैं। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी बात है। किसी भी तरह से थोड़ा थोड़ा भी, ये तो वो है लड्डू, थोड़ा भी खाया है, घी का लड्डू है, पोषण ही देगा। तो इस तरह से हमें अवलोकन करना चाहिए और नित्य प्रतिदिन प्रयास करना चाहिए कि इसमें कैसे उत्तरोत्तर वृद्धि हो। और सदैव यही स्मरण करना चाहिए कि आज का दिन जो गया वो किस तरह से, कितना समय ने कृष्ण की सेवा में इसका उपयोग किया। और मूलभूत रूप से आप ये सदैव स्मरण रखिए कि हमारा जो मनोभाव है, हमारी जो चेतना है, उसको हमें उन्नत करना है। हम सारा जो कीर्तन, भजन, अध्ययन, श्रवण, जप, ये सारी चीजें जो कर रहे हैं, वो अपने आप को उस स्तर पर ले आने के लिए कर रहे हैं जिस स्तर पर हम कृष्ण का सदैव स्मरण करें और कृष्ण को कभी विस्मृत ना करें। तो लक्ष्य वही बना करके चलिए कि इस तरह से हम रम जाएं जिससे हमें कृष्ण का कभी विस्मरण ना हो। तो इसको हेतु बनाएं। कोई भी विषय वस्तु कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो उसका यही लक्ष्य बनाएं। श्रवण में क्यों कर रहा हूँ? श्रवण में इसलिए कर रहा हूँ, उस स्तर पर आऊं जहां पर मैं कृष्ण को कभी विस्मृत ना करूं। और जैसा कि हम कर्म फलों के सिद्धांत के बारे में हमने चर्चा की, तो किसी भी प्रकार से किसी से द्वेष, ईर्षा, अगर कोई हमसे द्वेष और ईर्षा भी कर रहा है तो भी उसके ऊपर करुणा का भाव प्रदर्शित करें। कठिन है, लेकिन हमें करने का प्रयास तो करना पड़ेगा, अपनी चेतना को उन्नत उठाना पड़ेगा। तो ये तभी संभव हो पाएगा जब हम अ, भक्तों के संग में रहेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। और कर्म फलों से मुक्ति करने के लिए हमें
भक्ति ही एकमात्र तरीका है, भक्ति एकमात्र मार्ग है जिसके माध्यम से हम सारे कर्म फलों को शमित कर सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बताते हुए 6ठे स्कंद के पहले अध्याय में कहते हैं, केचित केवल्या भक्ता वासुदेव परायणा अद्भुतवंती कार्सन्य निहारमेव भास्करा। तो केचित केवल्या भक्ता वासुदेव परायणा यानी केवल कृष्ण की भक्ति करने से क्या होते हैं, सारे कर्मफल मिट जाते हैं, सारे कर्मफलों का नाश हो जाता है, व्यक्ति एकदम शुद्ध होकर के भगवत प्राप्ति करता है। कैसे? जैसे कोहरा पड़ा हो, कोहरा और कोहरा पड़ा हो और अंधकार छाया हो, लेकिन जैसे सूर्य का उदय होता है, सूर्य प्रकाशित होता है, अपने तेज को प्रकट करता है, सारा कोहरा जो है हट जाता है। उसी तरह से भक्ति इतनी प्रभावशाली है कि भक्ति के प्रभाव से हमारे सारे सत्कर्म दुष्कर्म सभी का नाश हो जाता है। हम तीनों गुणों के फलों से मुक्त होकर के भगवत प्राप्ति करते हैं। हम सभी, जैसे कि हमने कहा कि हम सब इस कारागार में निरुद्ध है, तो इससे मुक्ति करने के लिए हमें भक्ति रूपी ये जो अस्त्र है, ये जो तलवार है, इसका उपयोग करना पड़ेगा। भक्ति करना बहुत ही सरल है। हाँ, कलयुग में तो नाम का प्रभाव है, नाम इतना शक्तिशाली स्वयं है कि वो सारे कर्म फलों को नाश करने के लिए, शमित करने के लिए अपने आप में ही परम शक्तिशाली हो। सुमेरु पर्वत, हिमालय पर्वत जितना भी पाप कृत्य अगर किसी ने किया हो, अगर वो शुद्ध भाव से, विनीत भाव से, समर्पण के भाव से अगर एक बार भी भगवान को हे कृष्ण, हे गोविंद, हे नारायण, हे गोपाल, हे श्री राम ऐसी करुण पुकार, करुण वंदना करता है, तो उस अकिंचन भाव से की गई करुण पुकार के कारण उसके सारे कर्मफल नष्ट हो जाते हैं। तो केवल एक बार अगर इस तरह से नाम लिया तो इतना प्रभावशाली है, तो हम तो नित्य निरंतर ही नाम ले रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरि नाम रूपी, भगवत नाम रूपी अस्त्र का उपयोग करिए। इस भगवत नाम रूपी अस्त्र का उपयोग करके अपने ग्रंथियों को, उन ग्रंथियों का छिंदावेषण कर दीजिए जो हमें बांध करके रख रही है। और बहुत ही सरल है, बहुत ही निःशुल्क है मूलभूत रूप से, और सभी के लिए सर्वसुलभ है। न जाति, न वर्ण, न रंग, न राष्ट्रीयता, न सामाजिकता, न राजनीतिक स्थिति, किसी भी कोई भी व्यक्ति जो है केवल भगवान के नाम का स्मरण करके, भगवान के नाम का जप करके अपने जीवन को सफल बना सकता है। हम सभी लोगों का परम सौभाग्य है कि हम सभी लोग एक प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से संलग्न है और उस परंपरा में दीक्षित भी है। परंपरा का कृपा हमें भी प्राप्त है। तो दीक्षा लेने के कारण हमें परंपरा की कृपा प्राप्त होती है और हमारा शक्ति और वैभव जो है बढ़ जाता है और हमारा बल जो है, सामर्थ्य बढ़ जाता है। ये उसी तरह से है जैसे एक कुत्ता जो कि बहुत ही बलशाली हो, बहुत ही खुखार हो, हाँ, बहुत ही वो तीव्र हो, लेकिन उसका कोई मालिक ना हो, तो कितना भी वो भयंकर कुत्ता हो, जब उसको नगर निगम या नगर निगम आए वाले आएंगे तो उस कुत्ते को उठा ले जाएंगे। क्यों? बहुत अच्छा है, लेकिन उसका कोई मालिक नहीं है, तो वो बहेतु है, लावारिस है। लेकिन एक टुकड़ा टुकड़ा एकदम हड्डी फूक दो ऐसा उड़ जाए, ऐसा कुत्ता उसके गले में पट्टा है, तो नगर निगम वाले भी उस पर स्पर्श नहीं करते। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि ये कोई इसका मालिक है, लावारिस नहीं है, कोई इसका देखभाल करने वाला है, किसी के संरक्षण में है। तो उसी तरह से हम सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए। आप सभी लोग इतने दिन से भक्ति करें, नाम जप कर रहे हैं, तो दीक्षा लेकर के प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ना चाहिए। और दीक्षा लेने में हमें कभी कोताही नहीं करनी चाहिए, ना हमें कभी किसी प्रकार का, हम कहते हैं ना, ये एक वो मापदंड रखना चाहिए, ये होगा तो हम ये करेंगे, वो होगा तो हम ये करेंगे। क्योंकि ऐसा करके हम एक सुअवसर को, एक सुनहरे अवसर को खोते हैं। हम अपने निज स्वार्थ के लिए कहीं भी जाने के लिए तत्पर हो जाते हैं, कहीं भी यात्रा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, लेकिन ये दीक्षा जो कि इतने जीवन के सबसे बहुमूल्य प्रसंग है, उसके प्रति हम नाना प्रकार का तर्क वितर्क कुतर्क करते रहते हैं।
और वो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए ठीक नहीं है। हम सभी लोगों को गंभीर होना चाहिए। आप सभी लोग, हम सभी लोग प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं गुरु शिष्य परंपरा की कृपा प्राप्त करने के लिए, और उनकी कृपा से हमारा बल जो है और बढ़ जाता है। दीक्षा उस तरह से है जैसे कोई साइकिल से चल रहा हो। हाँ? और साइकिल से चल रहा हो तो साइकिल की गति कितनी हो सकती है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, या 10, इससे अधिक तो नहीं हो पाएगी। 20 किलोमीटर या 20 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ। अब साइकिल कितनी भी तेज दौड़ेगी, वो चार पहिया वाहन के गति को पकड़ सकती है क्या? चार पहिया वाहन 120 130 चलती है। तो अभी 120 किलोमीटर प्रति घंटा, अभी 120 130 किलोमीटर प्रति घंटा कैसे चलेगी? तो चल सकती है। तो कैसे? तो अगर उसे उस 130 किलोमीटर प्रति घंटा की हाँ, गाड़ी से उसको टोचन लगा दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो ये साइकिल कितने तेज चलने लगेगी? उसकी गति कितनी हो जाएगी? बताइए आप लोग। कार की स्पीड के बराबर प्रभु जी। हाँ, वो भी 130 किलोमीटर प्रति घंटा चलने लगेगी। तो क्यों चलने लगी? क्योंकि वो उस तीव्र गति की, जो द्रुत गति की जो कार है, उससे जुड़ गई है। तो गुरु शिष्य परम दीक्षा यही होता है। हम गधे जो है वो घोड़े हो जाते हैं। गधे घोड़े की तरह दौड़ने लगते। क्यों? क्योंकि परंपरा का जो कृपा है उससे जुड़ गया है, और कुछ नहीं होता। तो हम साइकिल हैं और फरारी से हम जुड़ जाते हैं। तो फरारी 130 चल रही है तो हम भी 130 ही चल रहे हैं, समझ लीजिए। तो ये है। तो इस तरह से हम सभी को प्रयास करना चाहिए, गंभीर हो जाए भक्ति में, भगवत शरण करें, नाम जप करें, और अपने जीवन को सफल बनाएं, और प्रयास करें कि अब तो आ गए हैं शरीर में, लेकिन अब अगला शरीर यहाँ पे ना मिले। अब ये जेल से छुटकारा मिल जाए। और छुटकारा तब मिलेगा जब हम भगवान की भक्ति में संलग्न होंगे गंभीरता से। भगवान की भक्ति में संलग्न होने का अर्थ क्या है? गंभीरता से नाम जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ठीक है, तो अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, टीका टिप्पणी है, तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। दीक्षा की बात आई तो शास्त्रों में आया है कि भाग्यशाली हैं वो मनुष्य जिनको के गुरु और भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है, जिनकी कड़ी को पकड़ के वो आध्यात्मिक उन्नति करके भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रवण कीर्तन मनन से जो है सब कर्म फल जो है कहा गया है कि नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान की भक्ति में जब रहेंगे तो ये कर्म फल, लेकिन ये भी प्रभु जी क्वेश्चन ये है कि वास्तव में जो शरीर को अलंकित करना, मुर्दे को अलंकित करना है, तो शरीर के बारे में तो कहा गया है कि जो भगवान के भक्त होते हैं, जो नित्य हरि नाम लेते हैं, जो संस्था से अप्रूव से जुड़े हुए हैं, उनके शरीर का भार तो स्वयं भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। और वो जो कार्य करते हैं वो प्रतीत होता है कि भौतिक है, परंतु वो आध्यात्मिक होता है। तो फिर शरीर को तो उनको करना नहीं पड़ता, परंतु जो भौतिक लोग हैं अगर वो शरीर को संवारेंगे नहीं और प्राणायाम नहीं करेंगे और शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, तो शरीर ही तो माध्यम है जिससे भगवत भक्ति प्राप्त होती है। तो शरीर को अलंकृत का मतलब ये है कि ठीक रखना क्यों नहीं किया जाएगा? हरे कृष्ण। क्वेश्चन है क्या क्या नहीं किया जाएगा? शरीर जो है, भौतिक शरीर एक माध्यम है जिससे कि जीवात्मा भक्ति में सेवा में अग्रसरित होता है। श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, मनन करते हैं और कर्म फलों को नष्ट करता है। तो भक्ति में कार्य में आगे बढ़ने के लिए शरीर एक आवश्यक माध्यम है। तो शरीर को मेंटेन करना तो आवश्यक है ना। नहीं नहीं, फिर शरीर शरीर को को शरीर को मेंटेन करना आवश्यक है, लेकिन शरीर को मेंटेन करके भक्ति से विमुख हो जाना वो आवश्यक नहीं है। और वैसे भी शरीर हमारे मेंटेन करने से मेंटेन नहीं होगा। हम उसको जो भी आवश्यक है उतना कर सकते हैं, अगर हम सोचे कि उसको, क्योंकि शरीर की जो गति है वो जीर्ण होना है, वो जीर्ण होगा ही कितना भी हम प्रयास कर लें। तो हमें अब उसके विषय में चिंतन करके भक्ति से विमुख हो जाए, ये ठीक नहीं है। हमें हाँ, शरीर के माध्यम से हम भक्ति कर रहे तो उसकी देखभाल करनी है, लेकिन देखभाल ही उसका लक्ष्य हो जाए तो जान लीजिए कहीं ना कहीं दिक्कत है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का?
ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम लोग सत्र को समाप्त कर सकते हैं यहाँ पे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रश्न नहीं है, एक ऐसी बात है कि अभी हम लोग ऐसा सुन रहे हैं कि हाँ, घंटों दर्पण में देख करके अलंकृत करते हैं अपने आप को। ये तो हमने सुना। भक्ति ज्यादा जरूरी है। वो भी करना ठीक है, लेकिन भक्ति को प्रायोरिटाइज करना चाहिए यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम लोग जाएंगे, अभी जैसे संडे है, तब संडे मंदिर जाएंगे तो 1 घंटा आदमी तैयार होने में ही लगाता है। नहीं 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 नहीं, ये एक्चुअली इसको अन्यथा ना लीजिए। क्या है कि वो आवश्यक है। जैसे माताएं जो है जब फोड़ की तरफ पहुंच जाएंगी तो भी ठीक नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि जैसे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब क्या करे, चलो आदमी तैयार तो होगा ही, क्योंकि व्यक्ति जा रहा है, भक्त है, तो तैयार तो होना ही पड़ेगा। लेकिन पता चले कि 4-4 घंटा 5-5 घंटा तैयार होने में लग जाए तो भी उचित नहीं है। मतलब जितनी आवश्यकता हो, देखिए क्या होता है ना कि हमें प्रयोजन को देख करके अपने आप को तैयार करना होता है। कई लोग देखिए वो हरदम जैसे विवाह में जा रहे हैं, वैवाहिक कार्यक्रम में जा रहे हैं, तो आप सोचिए कि वैवाहिक कार्यक्रम में जाने के लिए 4-4 घंटा, अगर कहीं मंदिर जाने के लिए 4 घंटा उनको लग रहा है, तो समय का व्यर्थ ही है ना। हाँ? तो मतलब ऐसा नहीं कि है कि हमें फुहर की तरह रहना है, फुहर की तरह, लेकिन अच्छा ही रहे। लेकिन अधिक समय, बहुत ज्यादा अधिक समय उसमें व्यर्थ करें तो ठीक नहीं है। मैं ये कह रहा था कि जिससे मान लीजिए अगर आधे घंटे में जो काम हो जाए उसके लिए 2 घंटे लगाए और फिर शरीर को सजाते संवारते रहें, तो कहीं ना कहीं वो समय का अपव्यय है। ये कह रहा था मैं। बाकी हमें भक्त ऐसा नहीं है कि वो गंदे कपड़े पहनेगा, आंख में कीचड़ लगी हुई है, मुंह नहीं धोएगा या रंग रोगन नहीं करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन बहुत अधिक समय उसमें नहीं लगाएगा। तो हमें ये निर्णय लेना है कि जिससे हमारा बहुत अधिक समय जो है वो व्यर्थ ना हो जाए। ये है। ठीक है। जी प्रभु जी, फिर माताओं को तो फिर भी लग जाता है आधा आधा घंटा हाँ हाँ, नहीं नहीं, लग प्रभु जाता जी है। लोग भी हैं ऐसे नहीं। अरे माताएं तो ठीक है, माताओं की तो आवश्यकता है, क्योंकि आभूषण और उनका श्रृंगार ही उनका एक धन है वास्तविकता में। माताएं आजकल जो नहीं करते, लेकिन शास्त्रों में दिया गया है कि आभूषण और श्रृंगार उनका उनका उनको करना ही पड़ेगा। और वही वही आवश्यक भी है उनके लिए, उनके लिए आवश्यक भी है। लेकिन पुरुषों को आजकल, पुरुष भी जो है वो घंटों घंटों शीशे के सामने खड़े रहते हैं। हाँ, इधर मुंह देख रहे हैं, उधर मुंह देख रहे हैं, इधर ऐसे कर रहे हैं, उधर तिलक लगा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। माताओं को तो आवश्यकता ही है, वो तो शास्त्रों में दिया गया है, तो उसमें कोई बात नहीं है। ठीक है। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। नमस्कार। हरे कृष्णा बाबू जी। लेकिन अभी हम भक्ति हाँ, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी को भक्ति प्रणाम। प्रभु जी, पुरुष भी पहले तो आभूषण पहनते थे, लेकिन अब क्यों नहीं पहनते? महिलाएं तो पहनती हैं। उनका हर आभूषण का अपना वो है, महत्व भी है हर अंग के प्रति। और पुरुष भी, जैसे अभी भक्ति शास्त्र में प्रभु जी ने कहा था कि बताया था एक श्लोक में कि सब पुरुष भी पहले गहने आभूषण पहनते थे, लेकिन अब तो सब कुछ छोड़ दिया है उन्होंने। हाँ, नहीं नहीं, तो पुरुष ये भी आभूषण पहनते थे, लेकिन कुंडल उंडल पहनते थे, कुंडल पहनते थे, और कुंडल, कान को कुंडल हुआ करता था। लेकिन अब जो है, अब देखिए, अब जैसे राजस्थान में चले जाइए, अभी भी राजस्थान में हाँ, लोग जो वो है कुंडल पहनते हैं। कान में तो पहनते हैं पुरुष हाँ, वैसे। तो अब जो है सब आधुनिक युग हो गया है। नहीं तो पहले बचपन में जब बच्चा होता था, छोटा होता था, उसके कान छिदाते थे। तो वास्तविक में आभूषण पुरुषों के लिए भी है, लेकिन अब आधुनिक युग आ गया है, सब लोग सब चीज का परित्याग हाँ, कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। दंडो। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, तो इसको एंड करते हैं पे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय जय जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री जय। गुरुदेव की जय। जय। ओम तत्सत। हरे थैंक कृष्णा यू हरे प्रभु कृष्णा जी। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे धन्यवाद राम हरे प्रभु जी। राम राम पंचांग हरे। प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद, हरे कृष्ण प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा। सभी हरे वैष्णवों को मेरा कृष्णा भी सभी दंडवत को। प्रणाम। हरे कृष्णा।